हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जेकेएसएसबी के जो क्वेश्चन आए हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सामने सेट ला रहा हूँ। आज डे 1 रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैट्रिक लेवल बेस्ड एग्जाम था 2025 में, वहां पर पूछा गया है। कहा गया कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में ऑनेस्टी की कोडिंग ABCX ये करी गई है। आपको बताना है टोनी की कोडिंग क्या हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा वो समझ लो, जो कंसेप्ट नहीं पता है। आपको पता है ऑनेस्टी वर्ड आपको दिया गया है और आपसे पूछा है टोनी की कोडिंग क्या होगी। एक कॉपी पेस्ट पैटर्न आपको समझाया हुआ है। उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स आपसे पूछे गए अगर वो एज इट इज वर्ड्स आपको हिंट में दिए गए तो कॉपी पेस्ट करना होता है। देखो टी यहाँ पर है, ओ भी यहाँ पर है, एन भी है, वाई भी है, सब तो दिए हुए हैं, बस उनकी कोडिंग लिखते जाना है। तो देखो टी यहाँ से सेकंड लास्ट में है और यहाँ से सेकंड लास्ट पे डी देखने को मिल रहा है। तो पहले तो सबसे पहले डी लिख दो, टी की कोडिंग। अब ओ की बात करते हैं, टोनी है ना, ओ की बात करते हैं। ओ यहाँ पर सेकंड नंबर पर है और यहाँ पर सेकंड नंबर पर बी है, तो डी के बाद में बी लिख दूंगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर वैसे करेक्ट हो गया था, बट फिर भी वेरीफाई कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे एन आता है और थर्ड नंबर पे सी आता है। डी बी के बाद सी आना चाहिए, और वाई की बात करेंगे लास्ट में वाई है और लास्ट में क्यू है, तो डी बी सी क्यू यही तो आंसर है और यहाँ पर दिया भी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी के जो मैट्रिक लेवल बेस्ड एग्जाम में वहां पर पूछा गया। कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है पॉपुलर की कोडिंग ये करी गई है, आपको बताना है GBNPVT की कोडिंग क्या होगी। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करा गया वो देख लेते हैं। देखो जी, आपके सामने वर्ड है पॉपुलर, POPULAR। इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है Q, फिर है P, फिर से Q, फिर है V, फिर है M, फिर है B और फिर है S। मुझे पता है P 16th नंबर पर आता है और Q 17 नंबर पर आता है, मतलब पहले +1 किया हुआ है। O की बात करेंगे 15th नंबर पर आता है, P 16th नंबर पर आता है, +1 किया हुआ है। P 16th नंबर पर आता है, Q 17th नंबर पर आता है, +1 किया हुआ है। U के बाद V, L के बाद M, A के बाद V, R के बाद ऐसे। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो G के बाद, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, कई बार हम देखते हैं क्या पता कोई एक ऑप्शन F से भी H से भी स्टार्ट हो जाए तो हम उसको टिक कर लेंगे जल्दी में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज है, जो वर्ड आपके सामने पॉपुलर है, पॉपुलर की कोडिंग ये है। तो कहा गया देन वर्ड वर्ड विल बी रिटन फॉर द कोड, मतलब एक कोडिंग हमको करी गई है ऑलरेडी, इस कोडिंग के लिए कौन सा वर्ड रहा होगा। जैसे ये कोडिंग है, इस कोडिंग का वर्ड आपको दिया हुआ था, इस वर्ड की कोडिंग करके ये आया। वैसे इस बार को कोड पहले से दे दिया हुआ है। कोड आपके सामने क्या है, GBNPVT। इसके लिए कौन सा वर्ड रहेगा, तो वर्ड में अगर आपको वर्ड की तरफ आना क्या करना पड़ेगा, जब आप कोडिंग से वर्ड की तरफ जाओगे तो एक एक स्टेप पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। क्यू से एक स्टेप पहले पी आता है, पी से एक स्टेप पहले ओ आ जाएगा, क्यू से एक स्टेप पहले पी, वी से एक स्टेप पहले यू, यानी कि -1 करना पड़ेगा। जी से एक स्टेप पहले क्या आ जाता है हमारे पास, एफ आ जाएगा। तो सभी ऑप्शन तो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं और सभी ऑप्शन में आगे एम मुझे ए देखने को मिल रहा है। थर्ड की बात करेंगे, एन से पहले क्या होता है, एम होता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब FAM से तो 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं डायरेक्ट लास्ट वाले की तरफ जंप करता हूँ। टी, टी से पहले क्या होता है, टी से पहले एस होता है ना, तो FAM से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में एस होना चाहिए। ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा तो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है, ये भी 10th बेस एग्जाम हुए थे वहां पर पूछा गया है। एक कोडिंग लैंग्वेज में पिंकी की कोडिंग इतनी बड़ी करी हुई है तो वेंडे की कोडिंग क्या हो जाएगी, वो भी तो बड़ी ही होगी। अब यहाँ पर पैटर्न समझना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या, पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। PINKY, पिंकी। इतना तो समझ रहा है, 5 लेटर है, 5 लेटर की कोडिंग 2 2 4 2 6 2 8 10 लेटर में करी गई है। इसका मतलब एक लेटर के लिए 2 कोड यहाँ पे सेट करे गए हैं। अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं यहाँ पे कोडिंग में, तो XZJLMOHJOQ, यहाँ से मुझे समझ रहा है पी की अगर मैं बात करूंगा, ये किस किस लेटर के बीच में आता है, ओ और क्यू के बीच में क्या आता है, MNOPQ। ओ और क्यू के बीच में पी आता है ना,
यानी कि जो हमारे पास पैरेलल लेटर है ये किन दो लेटर्स के बीच में आता है वो मैंने लास्ट में लिख दिए। अब सेकंड लास्ट में क्या लिखूंगा, आई किस किस लेटर के बीच में आता है, जी एच आई जे, एच और जे के बीच में आता है आई, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ आई की कोडिंग क्या करेगी, एच जे। अब उसको पीछे की तरफ आता जाऊंगा, एन किसके बीच में आता है, एम और ओ के बीच में आता है, के किसके बीच में आता है, जे के एल, जे और एल के बीच में आता है, वाई किसके बीच में आता है, एक्स वाई जेड। तो पैटर्न आपको समझ आ गया। सेम पैटर्न हमको कहां पर अप्लाई करना है, वेंडी वाले वर्ड की तरफ अप्लाई करना है। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे वो पूछा गया है। तो पहले मैं वेंडी की बात करूंगा, वी, जो इसकी कोडिंग को लास्ट में लिखूंगा ना, वी किस किसके बीच में आता है, यू वी डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में आता है। तो सबसे लास्ट में तो यू और डब्ल्यू आना चाहिए। वो मुझे या तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है या तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं। इसके बाद ए किस किस के बीच में आता है, जेड के बाद दोबारा से ए आता है और ए के बाद बी आता है, यानी कि जेड और बी के बीच में क्या आता है, ए आता है। तो इस लास्ट के चार लेटर मुझे समझ आ गए, जेड बी यू डब्ल्यू, जेड बी यू डब्ल्यू मुझे एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रोसीड करना है। फिर भी एन किसके बीच में आता है, एम एन ओ, एम और ओ के बीच में आता है, एम और ओ के बीच में आता है। डी किसके बीच में आता है, सी डी ई, सी और ई के बीच में आता है। और y किसके बीच में आता है, एक्स वाई जेड, एक्स और z के बीच में आता है। तो पूरा आंसर आ गया ना, सेम एज इट इज, एक्स जेड सी ई एम ओ जेड बी यू डब्ल्यू। तो पूरा आपको वेरीफाई भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम हो जेके 2025 में वहां पर पूछा गया, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास थी, वो पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। एक कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज नेम की कोडिंग ये करी गई है, PUN की कोडिंग ये करी गई है, टॉक की कोडिंग क्या हो जाएगी। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी एक उठा लो, अब नेम को ही उठा लो मान के चलो, ठीक है, NAME, नेम की कोडिंग क्या है, MOZBLND और F, ठीक है जी। अब मुझे पता है N किसके बीच में आता है, MNO, इन दोनों के बीच में N आता है, Z और B के बीच में A आता है, L किसके बीच में, L और N के बीच में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, D और F के बीच में क्या आता है, E आता है। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था। वही सेम पैटर्न PUN पे भी अप्लाई हो रहा है। हमसे पूछा टॉक की कोडिंग क्या हो जाएगी, T किस किसके बीच में आता है, S और U के बीच में आता है, A किसके बीच में आता है, Z और B के बीच में आता है, L किसके बीच में आता है, K और M के बीच में आता है, K किसके बीच में आता है, J और L के बीच में आता है। ये ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप वैसे भी सिर्फ लास्ट लेटर की भी कोडिंग कर देते J और L, ऐसा किसी ऑप्शन में है नहीं, पूरा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, वरना आप एक दो वर्ड से भी आंसर निकाल सकते हो, पेपर में तो पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। आपने ऑप्शंस देख लिए, सभी ऑप्शन एस यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो या जेड बी दो जगह, जेड के दो जगह, बट लास्ट में देखेंगे एल टी एम एल जे एल है, लास्ट ऑप्शन को पहले ट्राई कर ले, तो वहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप वहां पर नहीं देख रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पर इस तरह से और भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, एमसीक्यू सीरीज वाले डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं, जहाँ पर जेके एसएसबी बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको कवर करवा रहा हूं। तो अभी तक कोई भी कोर्स टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके कोर्स या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कोर्स हर एक टेस्ट सीरीज में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज में ब्लेंड की कोडिंग ये करी गई है, विनर की कोडिंग क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के एग्जाम में 2025 में, वहां पे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट कैसे वो देख लेते हैं। देखो BLEND, ब्लेंड की कोडिंग है ENHP और G। ये कैसे करी है, B आता है सेकंड नंबर पर, E आता है फिफ्थ नंबर पर +3 किया हुआ है, L आता है 12th नंबर पर, N आता है 14th नंबर पर +2 किया हुआ है, E आता है फिफ्थ नंबर पर, H आता है 8th नंबर पर +3 किया हुआ है, N आता है 14th नंबर पर, P आता है 16th नंबर पर +2 किया हुआ है। तो पैटर्न तो समझ आ गया। फिर ये 4th नंबर पर 7th नंबर पर +3 +2 +3 +2 +3 वाला पैटर्न चल रहा है। अब विनर की बात करूंगा, विनर को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो पेपर में जल्दी जल्दी अगर आपको सॉल्व करना तो कैसे करोगे। आप देखो ऑप्शन में Z और Y स्टार्ट हो रहा है सभी ऑप्शन में। अगर मेरा पहले को ट्राई करूंगा W, पहले मुझे +3 करना है, W आता है 23 नंबर पे, +3 का 26 Z आ जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन अब एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है।
तो सेकंड ऑप्शन सब में के किया, तो मुझे उसकी कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं सेकंड ऑप्शन की। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं डिफरेंट कौन सा है, फोर्थ की भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, वहां पे भी पी ऑलरेडी है, उसके बाद एच भी ऑलरेडी है, यानी कि मुझे सेकंड और लास्ट सेकंड लास्ट की कोडिंग वगैरह करनी है। देखो पैटर्न मेरे पास क्या था, पहले था +3 +2 +3, तो थर्ड नंबर पे कोडिंग में +3 आएगा। एन आता है 14 नंबर पे, 14 में जब 3 ऐड करो 17, 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो जेड के बाद क्यू आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट की बात करूंगा तो +3 +2 +3 +2 +3 +2, लास्ट में +2 करना था, 18 में 2 ऐड करो 20, लास्ट में टी आना चाहिए, तो वो मुझे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, गार्डनर ऑर्डरली एमटीएस के एग्जाम हो 2025 में, वहां पर पूछा गया, कहा गया कोडिंग लैंग्वेज में एडवाइजरी की कोडिंग ये करी गई है, चैंपियन की कोडिंग ये करी गई है, आपको बताना है डिजाइनर की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, एडवाइजरी की हेल्प से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ADVISORY, एडवाइजरी की कोडिंग है BFYMRMOU। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो ए के बाद बी आता है, यानी कि +1 किया हुआ है, बी आता है 4th नंबर पे, एफ आता है 6th नंबर पे +2 किया हुआ है, बी आता है 22 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे +3 किया हुआ है, आई आता है 9th नंबर पे, एम आता है 13th नंबर पे +4 किया हुआ है, एस आता है 19th नंबर पे, आर आता है 18th नंबर पे -1 किया हुआ है, ओ आता है 15th नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे -2 किया हुआ है, आर आता है 18 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे -3 किया हुआ है, वाई आता है 25 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे -4 किया हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, ये पैटर्न मेरे सामने है और यही पैटर्न मुझे अप्लाई करना है किसमें, डिजाइनर में। आप इस पैटर्न को वेरीफाई करने के लिए चैंपियन पे भी कोडिंग लगा के चेक कर सकते हो, सेम ही पैटर्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं, हमारे पास डिजाइनर है, डिजाइनर की कोडिंग क्या हो जाएगी एक बार वो भी देख लेते हैं जी। तो पहले इरेज भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डिजाइनर की बात करते हैं जी, एक सेकंड होगा, DESIGNER, पहले +1 करना है, डी के बाद ई आ जाएगा, फिर +2 करना है, 5 में 2 ऐड करो 7, जी आ जाएगा, फिर +3 करना है, 19 में 3 ऐड करो 22, बी आ जाएगा, फिर 4 ऐड करें, 9 में 4 ऐड करो 13, एम आ जाएगा। तो हमारा EGVM से स्टार्ट होना चाहिए, EGVM से तो हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी पूरा सॉल्व कर देते हैं, +1 +2 +3 +4 कर दे, -1 करना था, जी से एक स्टेप पहले आओगे तो एफ आ जाएगा, एन से 2 स्टेप पहले आओगे तो एन 14 नंबर पे आता है, तो 12th नंबर पे एल आ जाएगा, फिर ई से 3 स्टेप पहले जाओगे, 5 में से 3 गए 2, बी आ जाएगा, फिर 4 माइनस करना, 18 में से 4 गए 14, एन आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया, एज इट इज ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक कोडिंग लैंग्वेज में रीड द कोड, इसकी कोडिंग है 18 20 3, डिकोड द कोड की कोडिंग ये है, कोड इज इजी की कोडिंग ये है, तो आपको बताना है मेक वन कोड की क्या कोडिंग हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने करेक्ट आंसर। देखो रीड द कोड, डिकोड द कोड और कोड इज इजी, इन सभी जगह पे एक वर्ड कॉमन है, वो है कोड। अगर वर्ड कॉमन है तो सब जगह में कोडिंग भी कॉमन होगी, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको देखने को मिले, तीनों जगह 3 कॉमन देखने को मिले, इसका मतलब कोड की कोडिंग जो 3 हो जाएगी। तो मेक वन कोड का जो आंसर होगा उसकी कोडिंग में एक जगह 3 होना ही चाहिए, वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेक और वन तो कहीं जगह कॉमन है ही नहीं है, इसको कोडिंग आप वैसे भी नहीं पहचान पाते, बट इस कोड की जब आपने कोडिंग फाइंड आउट कर ली, आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कोडिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेज में चाइल्ड की कोडिंग ये है, गेस्ट की कोडिंग ये है, आपको बताना है बुक की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। सेम एमटीएस वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जी, चाइल्ड की बात करूंगा, CHILD, चाइल्ड की कोडिंग है 6 1 6 9 2 4 8। अब यहां पर अगर पैटर्न देखा जाए तो मुझे पता है C 3rd नंबर पर आता है, H 8th नंबर पर आता है, I 9th नंबर पर आता है, L 12th नंबर पर आता है, D 4th नंबर पर आता है। तो आप लोग 3 का डबल 6 होता है, 8 का डबल 16 होता है,
4 का डबल 8 होता है, 12 का डबल 24 होता है, और सेंटर वाले को एज इट इज कर दिया। अब ये अगर पैटर्न देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये पैटर्न लगा के बुक का डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आप बोलोगे बुक में 4 ही लेटर हैं, ये 2 नंबर 15 15 और 11 नंबर पे आता है, 2 का डबल 4 होता है और 11 का डबल 22 होता है, 15 का डबल 30, 15 का डबल 30 होता है, 4 30 30 28 इस तरह के आपको देखने को मिल रहा है क्या? या फिर आप बोलोगे हाँ एक जगह तो कॉमन रखना था क्योंकि यहाँ पर भी एक लेटर कॉमन रखा था, ऑप्शन नंबर भी 30 30 11 तो है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन वैसे दिए नहीं है बट फिर भी आपको मैं बता दूं, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन दिया तो आप उसको टिक कर लेते। इस क्वेश्चन को पूरा फाइंड आउट करना होता है पैटर्न क्या लग रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो दूसरा वर्ड है उस पर भी कोडिंग अप्लाई करूंगा। जैसे गेस्ट मेरे सामने है, GUEST, जी 7th नंबर पर आता है, 7 की देखो इसकी कोडिंग क्या है, 14 21 फिर है 53 है, फिर है 840। अब मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा, जी 7th नंबर पे आता है, 7 का डबल 14 किया हुआ है, U21 नंबर पे आता है एज इट इज रखा हुआ है, E5 नंबर पे रखा हुआ है एज इट इज रखा हुआ है, S19 नंबर पे आता है 19 का डबल करो 38, T20 नंबर पे आता है 20 का डबल करो 40। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आ रही है, चाइल्ड वाले वर्ड में आई की कोडिंग नहीं करी गई, आई को एज इट इज लिखा गया, गेस्ट में यू और ई को एज इट इज रखा गया। इसका मतलब क्या है, जो वॉवल हमारे पास है ना, उनको डबल नहीं करा जा रहा, उनको एज इट इज रखा जा रहा है, कॉन्सोनेंट को डबल करा जा रहा है। वैसे बुक की अगर मैं बात करूंगा, इसमें बी कॉन्सोनेंट है, के भी कॉन्सोनेंट की डबलिंग कर देंगे, 2 का डबल 4, 11 का डबल 22, लेकिन बाकी जो दो वॉवल है उनको एज इट इज रखना पड़ेगा 15 15। तो 4 15 15 22 मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, वहां पर पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना हुआ है, तो 2 ब्लैंक आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या कोडिंग आ जाएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने देखो, यहाँ पे पैटर्न क्या है, C6 8E, फिर यहाँ पर है K 14 17 और N, उसके बाद है O, ये ब्लैंक और T। अगर मैं ध्यान दूं, C 3rd नंबर पर आता है, K 11th नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, तो यहाँ पे जाने के लिए +8 किया हुआ है, फिर K से यहाँ पे जाने के लिए मतलब K से O पे जाने के लिए 11 और 4 15 किया हुआ है। पैटर्न क्या है, +8 +4। E की बात करूँ 5th नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, 5 पे अगर अब मैं 9 ऐड करूँ तब भी 14 आता है, और N 14 नंबर पे, T 20 नंबर पे, तो +6 किया हुआ है। तो मुझे पैटर्न समझ आया, यहाँ पे +8 है +4 है। वैसे 6 पे जब मुझे 14 पे जाना है तो +8 करना पड़ रहा है, 8 से जब मुझे 17 पे जाना पड़ रहा है तो +9 करना पड़ रहा है। तो आपको लग नहीं रहा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, +8 किया तो +4, मुझे यहाँ पे +4 कर देना चाहिए, 14 में 4 ऐड करो तो 18 आ जाएगा। अगर यहाँ पे +9 है, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे +6 ट्राई करना चाहिए, 17 में 6 ऐड करो 23 हो जाएगा। तो एक ब्लैंक में 18, एक ब्लैंक में 23, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ, ट्रैक्टर की कोडिंग ये करेंगे, जैस्मिन की कोडिंग क्या हो जाएगी आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने करेक्ट बता दिया हुआ है। टी आता है 20वें नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, 20 में अब 6 ऐड करो 26 आ जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे, 18 पे 6 ऐड करो 24 आ जाएगा। ए आता है पहले नंबर पे, 1 में 6 ऐड करो 7 आ जाएगा। सी आता है तीसरे नंबर पे, 3 में 6 ऐड करो 9 आ जाएगा, +9 +6 वाला पैटर्न चल रहा है। जी आता है 10वें नंबर पे, 6 ऐड करो 16 बन जाएगा। ए आता है फर्स्ट नंबर पे, 6 ऐड करो 7 बन जाएगा। एस आता है 19 नंबर पे, 7 ऐड करो 26 बन जाएगा। सॉरी 19 में 6 ऐड करो तो 25 बन जाएगा ना। 16 7 और 25 आगे चल लेते हैं। 13 में 6 ऐड करो 19 बन जाएगा, 9 में 6 ऐड करो 15 बन जाएगा, 14 में 6 ऐड करो 20 बन जाएगा, 5 में 6 ऐड करो 11 बन जाएगा। लास्ट में 15 20 11, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सेट में एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इस तरह के और भी जो पेपर में क्वेश्चन आए 2025 के, वो भी करवाता जाऊंगा। फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ ही पेपर, लगभग 5 से 6 पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ। आज कल नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह के 2025 के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। ऑल द बेस्ट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।